चर्चा की शुरुआत करते हैं मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सभी का एक बार स्वागत है। मुकेश त्यागी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचते हैं तो चीन के पेट में दर्द होता है। अब चीन आतंकियों का साथ देने लगा है। देखिए, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा पृष्ठभूमि। मुझे लगता है प्रधानमंत्री की ये जो विजिट है ये स्ट्रैटेजिक एंगल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारी बॉर्डर्स के ऊपर चाइना और पाकिस्तान लगातार से हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, वो जग जाहिर है। और ये जो आतंकवादी है, ये 26/11 का मास्टरमाइंडेड था। लश्कर तोयबा का ये एक क्या कहते हैं, सेल का एक बड़ा एक्टिव यंग लड़का था, और इसको चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में इसके पर, ताकि ये इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट ना डिक्लेयर हो, इसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि चाइना जो है एक तरीके से पाकिस्तान के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लगता है कि हिंदुस्तान को फिर से चाइना ऐसे कोशिश कर रहा है, चाइना प्रॉक्सी वॉर भी लड़ सकता है पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखिए कि जो पीओके के द्वारा जो चाइना की सी बेल्ट रोड जाती है, वो ग्वादर पोर्ट तक जाती है। वहां पे कई बिलियन डॉलर जो है चाइना ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, और उनको लगता है कि अगर बाय द वे हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लिया या किसी प्रकार से उसमें एनेक्स हमारे साथ हो गया, तो उनके इन्वेस्टमेंट का बहुत ही विनाश हो जाएगा। तो चाइना चाहेगा कि जो टेररिस्ट है, चाइना खुद सामने अपने टेररिस्ट नहीं भेजता, वो प्रॉक्सी टेररिज्म कर रहा है। तो ये जो प्रॉक्सी टेररिज्म है, इसको लेकर के चाइना ब्लॉक जो कर रहा है, उसके इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप कैसे, जो कि सब पता है कि सब 26/11 का मास्टरमाइंड में ये शामिल था, और इसके अगेंस्ट सैंक्शन होनी चाहिए एज ए ग्लोबल टेररिस्ट, वो नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है, अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है, और जो प्रधानमंत्री मोदी का इस समय इन जाना है, साजिशों का जवाब देने के लिए आप कह रहे हैं कि एकदम सही कदम हमने आगे बढ़ाया है, और इसके जरिए न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बल्कि इनकी असलियत भी बार बार सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल पूजा जी, सही कहा आपने। रत्नाकर सिंह इसका जवाब देंगे। रत्नाकर सिंह, क्योंकि एक तरफ जहां हम बेनकाब कर रहे हैं बार बार चीन पाकिस्तान को, दूसरी तरफ हम खुद को और मजबूत कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जैसे विषय को ना हम सिर्फ उठाएंगे, बल्कि जो आतंकवाद को पोषित करेंगे उनको भी बार बार बेनकाब करेंगे। भारत का सही कदम? पूजा जी देखिए, अगर भारत के हित में और इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों के लिए अगर भारत अपनी आवाज अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाता है, तो निश्चित रूप से विश्व की जो है लोगों को यह पता चलता है कि किस प्रकार जो है पाकिस्तान फंडेड जो है आतंकी यहाँ पे भारत में सक्रिय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस तरह की चीजें करने के अलावा भी इस तरह का दबाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जरूर डालना चाहिए, ताकि चाइना जैसे लोग जो है हमारे सीमा के अंदर जो घुस जाते हैं, और घुसने के बाद जो पेट्रोलिंग पॉइंट जो होती है पहले की, उसको यथावत नहीं बना पाती है भारत की सरकार, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे भी दबाव बनाने की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे तो ध्यान रखने की जरूरत है ही। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी को अमेरिका यात्रा करने से पहले मैं सिर्फ चर्चा में 1 मिनट शामिल करूंगा मणिपुर के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को शामिल कर के चर्चा करने से पहले भारत में भी मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को उतनी ही गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो मणिपुर में 75,000 लोगों ने मणिपुर से अपने घरों को छोड़ दिया है, 100 से ज्यादा जिंदगियां जो है वो खाक हो चुकी हैं, 10,000 से ज्यादा घरें जल चुके हैं, 4,000 जवानों के जो है हथियार छीने जा चुके हैं। तो इस तरह की परिस्थिति भारत में मणिपुर में है, और यहाँ पे जब 10 पार्टियों के नेतृत्व तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार मणिपुर को लेकर संजीदा नहीं है, या फिर वहां पर सरकार कदम नहीं उठा रही है? बिल्कुल पूजा जी, देखिए जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी कंट्रोल में नहीं है, और पिछले 45 दिनों से मणिपुर जल रहा है, और परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, इससे यही लग रहा है। और वहाँ बहुत सारे सांसद हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि आर्टिकल 356 का जवाब से मुकेश त्यागी जवाब देंगे इस बात का, फिर मुझे आगे बढ़ना है। मुकेश त्यागी ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आप मजबूत पकड़ बना रहे हैं, लेकिन पहले अपने राज्यों को तो शांत कर लीजिए, जहां पर इस वक्त इतनी ज्यादा आगजनी और हिंसा बढ़ती जा रही है। देखिए, कांग्रेस वाले भूल रहे हैं कि उन्होंने जो है मणिपुर के अंदर जब आपसा का पोजीशन हुआ था उसकी खिलाफत की, और अब आप ये देखिए, सेंसिटिव स्टेट है, म्यांमार के साथ हमारा 450 किलोमीटर का बॉर्डर है।
और वहां से तमाम किस्म के लोग आते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर एक बहुत सख्त कंट्रोल करने की बात की गई थी, जिसका अपोजिशन जो है कांग्रेस ने लगातार किया है। तो आपका पहले तो ये बताइए कि आपकी पोजीशन क्या है मणिपुर को लेकर के? आप कैसे चाहते हैं मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन? जब हम आपसे लगाते नहीं, हैं तो आप आपको मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो छोड़िए, आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है, डबल तो इंजन law and की order- आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है भारतीय ये आज जनता का विषय पार्टी नहीं, की जल्दी से है। इसको और कंप्लीट कीजिएगा इसलिए। पिछले 45 दिन से आपने वहां पे परिस्थितियों को कंट्रोल में नहीं किया। परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। जो वहां पे प्रवासी लोग हैं वो अपने अपने राज्यों को, सरकारों को आग्रह कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से उनको चलिए, मैं निकाला आपके जाए पास सुरक्षित। वापस लौटती हूँ। आज का विषय नहीं है, और देखिए मणिपुर का विषय आपने उठाया, और क्योंकि ये जेन्युइन विषय है इसलिए मैंने इस पर आपको बात करने दी, लेकिन आज का विषय फिलहाल दूसरा है, उसकी तरफ रुख करते हुए सर्वेश पाठक, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत ने आगे कदम बढ़ाया है, हमारी कई एक्सपर्ट्स से भी बात हुई, उनका कहना यह है कि चीन को तिलमिलाहट हो रही है। इसलिए तिलमिलाहट हो रही है क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, और भले वो ग्लोबल टाइम में ये छापे कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है और हमारा रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है, लेकिन हमारा रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता। देखिए, भारत का इस्तेमाल कोई भी देश नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो हैं अपने एक आप बड़ी में खबर इस वक्त आ रही है, मैं